अब की बार प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी, सोनिया जी सब आ जाए, उम्मीदवार के आगे सभी हार के जाएंगे। ये हमने मूड बना लिया है बायतू की जनता ने और बाड़मेर की जनता ने। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सातों की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रैली है और माहौल तो हमारा तो बहुत अच्छा है। भाजपा कांग्रेस का बिगड़ के बांद्रे की तरह हो गया है, इतना माहौल बिगड़ चुका है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वो मोदी जी है जो प्रधानमंत्री हैं, तो बाल जी ये वगैरह सब नेता खड़े हुए हैं ना, तो भाई में उनको बोला है कि अमेदर राम एक बाड़मेर में ऐसा किंग मेकर नेता बन गया है कि वो हमें बिल्कुल हराएंगे। मोदी जी आप आए और जनसभा करे, कहीं हमारा भी नंबर लगे। और वैसी की वैसी कांग्रेस में भी खलबली मची हुई है और 17 तारीख को श्रीमान राहुल गांधी को भी बुलाया गया है और उनको भी पता पड़ गया कि किंग मेकर है तो उम्मीदवार राम बेनीवाल है और उनके आगे हम जीत नहीं पाएंगे। तो ये राजस्व मंत्री है, केंद्र में भी मंत्री है, इनकी बोखलाट बढ़ गई और धड़कनें शुरू हो गई है। क्यों पैरे तले जमीन खिसक रही है, क्यों काम कुछ किया नहीं है। तो अब वो ऊपर से मोदी जी को राहुल गांधी जी को बुला रहे हैं, नहीं तो इधर जनता बहुत ही काम किया तो अच्छे से वोट देके जीताती थी। मतलब उम्मीदवार हम बेनीवाल राहुल गांधी से भी भारी पड़ रहे हैं। तो उम्मीदवार हम बेनीवाल राहुल गांधी से भारी क्या, मोदी से भारी पड़ रहे हैं। तब तो मोदी जी आप आयतू की धरती पर आ रहे हैं। उम्मीदवार हम को आप छोटे में समझता, ये तो एक प्रधानमंत्री के पद से भी ऊपर बैठ गए हैं। तभी तो मोदी जी को यहाँ आना पड़ रहा है, ये उम्मीदवार हम के कैरेज के लिए आना पड़ रहा है। उनको पता है कि यार ये उम्मीदवार हम क्या है, बाइट वाला जो इतना किंग मेकर है कि रात को भी 3-3 बजे तक लोग इंतजार करते हैं। हनुमान बेनीवाल के लिए करते हैं, अब उम्मीदवार हम के लिए करने लगे हैं। तो थोड़ा दिन में थान सिंह भी तैयार हो गए हैं, ये भी बहुत अच्छे लीडर हैं। रालोपा को एक एक नेता मिला है जो सबसे हिट नेता मिला है और मोदी जी और राहुल गांधी जी को पता पड़ गया कि यार वो बाड़मेर वाले कैसे नेता जाग चुके हैं और हमें भी उधर बायतू में आना पड़ रहा है। वो आएंगे, आंखों पे आम लगा देंगे, खारे का मीठा कर देंगे, आलू का सोना बन जाएगा। तभी तो ये आ रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूँ उम्मीदवार राम जी को कि आज मुख्यमंत्रियों को आपकी धरती पर आना पड़ रहा है और प्रधानमंत्रियों को आना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री तो है ही नहीं, प्रधानमंत्री को आना पड़ रहा है। इससे तो बड़ा क्या क्रेज होगा और क्या माहौल होगा, आप भी बताएं। बहुत अच्छा माहौल नहीं, सरपंच एक हरी जी ने सब एक सरपंच को साथ में रख दिया। जनता तो हमारे साथ है ना, जनता का वोट। सरपंच तो 108 सरपंच है, जनता 2.5 लाख जनता है। जनता का जवाब देगा चुनाव 25 तारीख को। 3 तारीख घंटी आएगी शुरुआत में कि रुझान कहाँ से शुरू हुआ। शरण बोर्डवा से शुरू होगी, एक पत्ता सर जाएगी, बागावास जाएगी, तो एक तरफ उम्मीदवार के साथ जाएगी। उम्मीदवार राम जी बेनीवाल भाई तू मांगे उम्मीदवार राम बेनीवाल। और हमारे पूर्व विधायक हरीश चौधरी ने कोई काम नहीं किया, भ्रष्टाचार किया ओनली फॉर भाई तू। राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा है, 200 विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ तो भाई तो विधानसभा के अंदर हरीश चौधरी जी ने किया। भाई तो विधानसभा के अंदर एक हॉस्पिटल स्वीकृत करवाया जो 150 बेड का था। उस 150 बेड के हॉस्पिटल को हरीश चौधरी जी मात्र 13 बेड पर ले आए और उस हॉस्पिटल को ही खा गए। अरे हरीश चौधरी जी, आप कम से कम हॉस्पिटल को तो बख्शो और कम से कम आपको ये तो नहीं खाना चाहिए। और राजस्थान के अंदर अब की बार पक्की बात परिवर्तन है और हरीश चौधरी 12वीं तक की स्कूल है, 8वीं से ऊपर की स्कूलों के अंदर 2-2 शिक्षक के भरोसे शिक्षा चल रही है। तो फिर क्या शिक्षा होगी, किस तरीके की शिक्षा मिलेगी? ये आप अरे भाई साहब, एक बड़े नेताजी कांग्रेस के पहले भाषण दिया था मन से। अरे साहब, आप स्कूलों की स्वीकृति दे दो, मास्टर एक भी नहीं लगाना पड़ेगा उसके अंदर और बिना मास्टर आप स्कूल की बस घोषणा कर दो। घोषणा से कॉलेजों से क्या फायदा होगा, आप भी सुनाइए हमें। हरी जी को काम करा होगा, हरी जी बढ़िया है, बलराम जी बढ़िया है, अमित जी बढ़िया है, बढ़िया। तो मैं बोतल में वोट दे, बोतल आए टपका कर दी। हमके विचार आरएलबी की तरफ मारे उम्मीदवार राम जी ने थोड़ा जितावनो विचार पक्को कर लियो। पहला हूँ भी बीजेपी रो मारे हो, बीजेपी रो बूथ रो कार्यकर्ता भी हो। 20 साल तक मैं बीजेपी में रही। बीजेपी में हमके बाद विचार थोड़ा बीजेपी चेंज कर दियो कि बीजेपी वाला बीजेपी में साहब छोटे लेवल के मो जो का बीजेपी रा जनप्रतिनिधि है वो अपनी बात सुने को। मैं 20 साल तक बीजेपी के मो कार्यकर्ता रही, कार्यकर्ता के रूप में रही। बिल्कुल बीजेपी के हित में, हमने पार्टी के हित में काम किया और कोई काम हुआ है अगर अपन नेताजी की बात जिससे वोट देते हैं वहीं जाते हैं तो बटे जो पासी बात में तो अपनी होने ही कौन साहब। बिल्कुल वोट लिया और पहुंच जाए, कोई मतलब नहीं है। वोट लेने के बाद में एक ही मकसद है
वोट लो, वोट बटोर लिया, बस चले जाओ। तो क्या मोदी जी आवे 15 तारीख मोदी जी आवे तो मोदी जी की बात अलग है। ये विधानसभा के लेना मोदी जी के कोई लेना नहीं है। विधानसभा तो अलग है भाई। विधानसभा हर आदमी कोई मोदी जी तक जा नहीं पावे। अपने तो जो 18 जनप्रतिनिधि जीते हैं, अपने तो वही सरकार है। अगर बिन कोई अपनी बात नहीं माने तो मोदी जी की बात तो अलग है। मोदी जी के अपने बात पे लड़ना नहीं है। और 18 जीतूड़ो अपने वो सरकार है। बस सरकार अपनी बात अगर नहीं माने, जनता की बात नहीं माने, बिन तो बात तो थोड़ी हिलानी तो पड़े लाई। इन वास्ते अब की बार बीजेपी ने थोड़ा धीरे पकड़ लो। इन वास्ते छोड़ दिया बीजेपी वाला खेतर शांति पकड़ो। 5 साल में लाडला कामकाज कांग्रेस रा विधायक सरकार रही है। देखो 5 साल का कांग्रेस की सरकार के मो कम हुआ जो अपन सबसे छपा हुआ नहीं। देखो पाइप लाइन के घर घर टूटी, जल जिन्ने घर नल जल घर जल वो कटी मैं तो देखियो कौन मर तो आज 20 घर कटी पाइप लाइन कटी नाम निशानी है नहीं। मैं तो पाइप लाइन दिखी नहीं। अब काम काज केड़ो हो वो हैंगो सिजोड़ो अब काम कितो कियो बट मोदी जी के हर घर तक जल है। मैं तो नल देखियो कोनी साहब कटे पाइप रो मुंडो मुंडो केड़ो हुए तो फिकर करो हम कौम ने केड़ो बताओ। बाकी तो सबने ध्यान है आपने के कांग्रेस एक बेला कांग्रेस एक बेला बीजेपी कांग्रेस तो बारी बंद रखुड़ी है और बंद ढाई है अपने करनो कहीं कोनी। अपने तो क्या गुमराह बना रखना गूंगा बना बना पर हम के आ बात जरूर होगी जबकि जनता 1.5 साल हालती नहीं बा 1.5 साल जनता सेंज होगी सब 1.5 सालों जनता छोड़ दी नहीं है। वह 1.5 साल जनता हमें नहीं बख्शे कि पहला तो मोटा मोटा भाषण देता वोट देकार देता कांग्रेस ने देता बीजेपी ने देता आ जाओ पार्टी ने दे पार्टी वाली बात हमें को नहीं है। हमें तो हावड़ कौम करी तो जनता वोट देकार दी नहीं ना भाई करते जेज को लगा तो 5 साल आया अंगूठो है वो अंगूठो देकार दी वो अंगूठो पक्को है हम लो भाई करने में अंगूठो ही लगो है ओलो भाई के जाओ। इन वास्ते अपने तो ओ कौम विचार है हैंग जनता रो मूड आ भी है सब जना बैठा है इतना जगह भाई शरण बैठा है हैंगो ने बात पूछ लो इन बात में कोई फर्क नहीं है क्योंकि के भी की नहीं कोनी अपन ढाई से साहब की नहीं कही कोनी बिल्कुल बात कोई होने ही कोनी बोने जो बरा कौम रो पूछो के साहब मारे फलोनो कौम जे हर आदमी तो जा नहीं सके कोई एक आदमी जावे तो जे तो बिंगी बात होने ही बोंगे बात होनी नहीं है। बस क्या करना कोई मतलब नहीं आया थे तारे आओ फिर थोड़ी सी होकारा दे थोड़ी सी मरे आगो कोई मतलब कोई। इन वास्ते जनता ने विचार कर ली जोरदार। मैं साहब बीजेपी रो कार्य करता हूँ बिल्कुल मैं भी मने शक्कर कटाया के बट जोबरन अरे भाई साहब फेरो मैं वोट होने दिया और थे ही मारी बात नहीं होना मेकिंग करने जाओ मोरी पर मैं सरकार तक थोड़ा ही पूगो भाई मोदी जी तक आप नहीं पूग सको। इन वास्ते 18 जो को जनप्रतिनिधि जीते उन्होंने दाइजो बने कौम हैंगोरो नहीं हुए तो उन्हें शांति जवाब देनो या उन्हें थोड़ो कौन कौम करनो आप रे घरे में कौन बनानो थोड़ी को सार्वजनिक कौम में बे मुंडू लुकावेला पछ बोर्ड दाला